दोस्तों के नाम है और हम फरीदाबाद से आए। मेरा नाम तोशी और इस सच्चाई को मैंने अपनी मम्मी के द्वारा जाना है, तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ 11 तारीख को बोल रहा है, 11 तारीख ऐसे है कि हम आज आपको बताएंगे कि मम्मी 11 तारीख को मेरा करती थी यहाँ पे भजन। तो वैसे तो 2 संडे होता है, लेकिन एक 11 तारीख को मम्मी ने बीच में कट रखा था, तो वो भजन करती थी। तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि हम 11 तारीख को उठाएंगे और तुम लोग को साथ देना, तो हम लोग 11 तारीख को करते थे, लेकिन वो घर घर में होता था अपने फैमिली के सब इकट्ठे हो गए। फिर जब मेरा घर बस गया तब मम्मी ने हमको ये बात बताई कि 11 तारीख मम्मी ने इस मेरे लिए रखा था कि मतलब मेरे जीवन का सब अच्छा हो जाए, तो उसी के घर बस जाए 11 तारीख इसलिए हम करते थे सबसे। तो ये उन्होंने 11 तारीख किया। तो फिर जब मैं जहाँ से जाने लगी तो फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी 11 तारीख लेके मैं जा रही हूँ, अब आपने मेरे लिए रखा था, अब आप मैं तो मेरा हो गया, तो अब इसको मैं आगे अपना 11 तारीख को चलाऊंगी। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जाके दिन नहीं मांगना पड़ा, मुझे पिता ने दिन के साथ भेजा। तो पिता का यह बहुत धन्यवाद करते हैं कि 11 तारीख मैं करती हूँ अपना हर महीने का। तो 11 तारीख करती हूँ, तो जब हम लोग करते हैं ना तो हम बहुत मीठी होते हैं, बाबू होता है। तो जब करेंगे तो जब आता गवाही, तब गवाही में मीठी मेरा मुँह देखती हूँ, मैं उसका देखती हूँ गवाही तो मैं कहती हूँ ठीक है महिमा करो। तो हम लोग भी पिता की महिमा करते हैं। तो हम पिता का ये धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें परीक्षा में नहीं खड़ा किया, जो हमारे जीवन की गवाही बने। परमेश्वर पिता ने हमें ऐसे ही सब कुछ दे रखा है, सब कुछ हमारा बिन मांगे ही पूरा करे। तो हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आशीर्वाद उनका हमेशा हम पे बना रहे कि हमें कुछ हम सोचे और हो जाए तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता ने ये हमें दिया। तो जैसे मम्मी ने बताया ना कि धन्यवाद करो और धनवान हो जाओ। और धन्यवाद जब इनको अपनी बेटी का घर बसाना था तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का घर बस जाए तब हम आपको धन्यवाद करेंगे। इन्होंने धन्यवाद किया और धन्यवाद के साथ ये धनवान हो गई, क्योंकि ये लड़की का बोझ होता है एक माँ बाप के लिए। तो बोझ से पिता ने इनको उतारा और उनको धनवान किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वचन है मत्ती 26:41, उसमें लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो अगर हम ये कहें कि मेरा जब हो जाएगा तब हम धन्यवाद करेंगे, तो क्या होगा? जब हम जब के लिए बैठे रहेंगे ना, तो जब में फिर हम जब फंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की बातों में आने लगेंगे, क्योंकि हम तो परेशान हैं। उस परेशानी में उनकी भी बातें सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, तो हम क्या होंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर में अगर बने हैं तो वाकई में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें लोगों की परेशानियां जब दिखेंगी ना तो अपनी परेशानी बहुत कम लगेगी। जब हम भी यहाँ दुख में थे तो हमें कभी दुख का एहसास ही नहीं हुआ। लोगों ने मेरे लिए एहसास किया, लेकिन मैंने अपने लिए कभी एहसास नहीं